Hello students, my blessings and affections to you all. I am your English teacher. Today is the class of 10th class and I am going to teach you the second poem, The Psalm of Life. It is written by S.W. Longfellow, Henry Wadsworth Longfellow. साम मीन्स क्या होता है? साम मीन्स होता है भजन, ऑफ मीन्स का, लाइफ मीन्स जीवन, जीवन का भजन। लेकिन यहाँ जीवन का भजन इसका अर्थ नहीं होगा, यहाँ पर अर्थ होगा जीवन के उद्देश्य। आई थिंक यू आर ए स्टूडेंट, यू आर रीडिंग एंड यू वांट टू मेक योर लाइफ बेटर एंड बेटर, and every person has his own definition of life. तो सभी लोग अपने अपने जीवन की परिभाषा रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं लाइफ इज रेस, कुछ लोग कहते हैं लाइफ इज ए गेम, कुछ लोग कहते हैं लाइफ इज ए बबल ऑफ वाटर, कुछ लोग कहते हैं लाइफ इज स्ट्रगल, कुछ लोग कहते हैं लाइफ इज द नेम ऑफ डूइंग समथिंग। मीन्स देयर आर मेनी डिफिनेशंस ऑफ लाइफ। मतलब जीवन के बहुत सारे परिभाषाएं हैं। तो जीवन वास्तव में है क्या? मुझे लगता है इस पोयम को पढ़ने के पश्चात और बहुत सारे अध्ययन करने के पश्चात, जीवन वही है जिसे हम बनाते हैं। जीवन हम जैसा चाहेंगे वैसा बनाएंगे। जीवन हम अच्छा चाहेंगे तो जीवन हम अच्छा बनाएंगे, जीवन हम बुरा चाहेंगे तो जीवन हम बुरा बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट द पोयम। लाइफ इज रियल। लाइफ मीन्स होता है जीवन, इज मीन्स होता है, रियल मीन्स वास्तविक। मतलब जीवन वास्तविक होता है, अर्थात जीवन वास्तविक होता है। इसका मतलब क्या हुआ? लाइफ इज नॉट थिंकिंग, लाइफ इज नॉट एन इमेजिनेशन। मतलब वी आर सिटिंग इन ए होम, वी आर सिटिंग इन ए क्लासरूम, वी आर सिटिंग इन ए पार्क एंड वी थिंक दैट आई वुड बी लाइक दिस, आई वुड बी लाइक दिस, आई वुड बी लाइक दिस, आई वुड डू दिस, आई वुड डू दिस, आई वुड गेन दिस, आई वुड गेन दिस, आई वुड अचीव दिस। दिस इज इमेजिनेशन, दिस इज नॉट रियलिटी ऑफ लाइफ। मतलब हम घर बैठे बैठे यही सोचते रहें कि मैं जीवन में ये पा जाऊंगा, मैं जीवन में ये पा जाऊंगा, मैं जीवन में ये पा जाऊंगा, मैं जीवन में ये कर लूंगा, मैं जीवन में ये कर लूंगा, मैं जीवन में ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा। ऐसा सिर्फ सोचने से नहीं होता है, बल्कि हम जो बनना चाहते हैं, हम जो करना चाहते हैं, उसके लिए वास्तव में करना पड़ेगा। सपोज दैट यू थिंक दैट आई वुड पास द एग्जामिनेशन इन फर्स्ट क्लास, और यू थिंक दैट आई वुड गेट द बेस्ट मार्क, द हाईएस्ट मार्क्स इन द स्कूल, एंड यू डू नथिंग। मतलब आप मान लीजिए कि आप अपने स्कूल में फिर टॉप क्लास का मार्क पाना चाहते हैं और आप करें कुछ नहीं, 1 घंटा भी ना पढ़े तो आप टॉप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। टारगेट, लक्ष्य जितना बड़ा होगा, हमारा वर्क भी उतना ही बड़ा होगा, उतना ही हमको मेहनत करना पड़ेगा और हमको रियलिटी को भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक होता है, जीवन कल्पना नहीं होता है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर होता है, अर्थात जीवन कोई मजाक नहीं है। मतलब जीवन में हम हर चीज को मजाक में उड़ा दें, किसी बात को हम गंभीरता पूर्वक न लें, अपने जीवन में हो रही घटनाओं को हम गंभीरता पूर्वक न लें। जैसे मान लीजिए आप स्कूल आते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप स्कूल आते हैं, आपने कोई शरारत किया, अध्यापक को लगा, प्रिंसिपल को लगा, या फिर आप घर पे कोई शरारत करते हैं, आपके गार्जियन को लगा और आपने उसको मार दिया, उसने आपको मार दिया, उसने आपको डांट दिया, फटकार दिया, और कहा क्या करेंगे? मार देंगे, पीट देंगे, और क्या करेंगे? अर्थात आपने उस डांट को, उस फटकार को, उस मार को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। यदि आप गंभीरता पूर्वक लेते तो सोचते कि शायद इसमें मेरी गलती है, तभी मेरे माता पिता ने, मेरे गार्जियन ने, मेरे टीचर ने, मेरे प्रिंसिपल ने मुझे डांटा है, फटकारा है, इस पर मुझे विचार करना चाहिए। और ऐसी छोटी छोटी बातों पर विचार करते हुए आप जब गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने टारगेट को सॉल्व कर लेंगे, अपने टारगेट को हासिल कर लेंगे। जीवन वास्तविक होता है, जीवन गंभीर होता है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। एंड मीन्स और द ग्रेव, ग्रेव मीन्स होता है कब्र, इज मीन्स होता है, नॉट मीन्स नहीं, इट्स माने इसका गोल मीन्स उद्देश्य, और कब्र इसका उद्देश्य नहीं होता है। मतलब जीवन में आए, खाए, पिए और फिर इस दुनिया को छोड़ के चले गए,
यह जीवन नहीं है। जीवन यह है, यदि आप इस दुनिया में आए हैं तो इसका मतलब आपके आने के पीछे एक कोई न कोई निश्चित रूप से उद्देश्य है। उस उद्देश्य को पहचानिए और उस उद्देश्य को पाने का प्रयास करिए, उस उद्देश्य को पाइए और एक इतिहास बनाइए। मतलब जीवन का उद्देश्य कब्र नहीं होता है। और क्या? डस्ट, डस्ट मीन्स होता है मिट्टी, दाओ मीन्स तुम, आर्ट मीन्स कला, मतलब तुम मिट्टी की कला। यहां पर टू छूट गया बच्चों, मतलब ये कि तुम मिट्टी की बनी हो, डस्ट मतलब टू डस्ट, मिट्टी में, इटर्नल वापस चली जाओगी। मतलब हमारा जीवन मिट्टी का बना है और मिट्टी में वापस चला जाएगा। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, वाज मीन्स बोला गया, नॉट मीन्स नहीं, स्पोकन ऑफ द सोल मतलब आत्मा के बारे में, या आत्मा के बारे में बोला गया नहीं है। मतलब हमारी आत्मा मिट्टी की बनी हुई नहीं होती है। हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है, हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है और फिर मिट्टी में चला जाएगा, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है। उसी तरह से हमारी सोच हमारी आत्मा की तरह है, अर्थात हमारी सोच, हमारी थिंकिंग, हमारी कल्पना, हमारा उद्देश्य सीधे सीधे हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। अर्थात हमारा शरीर मरणशील है लेकिन हमारा आत्मा मरणशील नहीं है। अब मैं नेक्स्ट स्टेंजा बताऊंगा। मैं लिख नहीं पा रहा हूं, ब्लैक बोर्ड पे जगह नहीं है, साइन बोर्ड पे। तो मैंने क्या बताया? जीवन वास्तविक होता है, जीवन गंभीर होता है और जीवन का उद्देश्य कब्र नहीं होता है और आत्मा मिट्टी की नहीं बनी होती है। मनुष्य का शरीर मिट्टी का बना होता है, मिट्टी में वापस चला जाता है, लेकिन मनुष्य का आत्मा मिट्टी का नहीं बना होता। मनुष्य की आत्मा अजर होती है, अमर होती है। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, मतलब लाइफ, जीवन, नॉट इंजॉयमेंट, आनंद नहीं है और दुख नहीं है। इज आवर डेस्टिन्ड एंड आर वे, इज आवर डेस्टिन्ड एंड आर वे मतलब हमारे जीवन में पहले से ही निश्चित। मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे भाग्य में यदि सुख लिखा होगा तो सुख ही मिलेगा और यदि हमारे भाग्य में दुख लिखा होगा तो दुख ही मिलेगा, इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज टोटली रबिश, दिस इज टोटली रबिश, बकवास है। लाइफ इज दैट यू मेक, जीवन वो है जिसे आप बनाते हैं। मतलब हम भाग्य के भरोसे बैठे रहें तो हमारा जीवन नहीं बन सकता है, हम अपने जीवन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको आप ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि यदि वे लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते तो वो लोग जीवन में कुछ कर नहीं पाते, वो लोग इतिहास नहीं बना पाते। मतलब यह सोचना कि हमारे जीवन में पहले से ही सुख और दुख निश्चित है, यह बिल्कुल ही गलत धारणा है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, बल्कि जीवन क्या है? लाइफ इज बट टू एक्ट, मतलब काम करना, कर्म करना, दैट की इज टुमारो, हमारा आने वाला प्रत्येक सुबह, फाइंड्स अस, हम अपने आप को पाएं, फार्दर माने ज्यादा आगे, देन टुडे मतलब आज से। मतलब हम अपने जीवन में इस प्रकार कार्य करें कि हमारा आने वाला कल आज से बेहतर साबित हो। अर्थात हम अपने जीवन में इस प्रकार कार्य करें कि हमारा आने वाला कल आज से बेहतर हो। मैंने क्या बताया? यह सोचना, दो लाइन का मतलब, फर्स्ट और सेकंड लाइन का मतलब, यह सोचना कि हमारे जीवन में सुख और दुख पहले से ही निश्चित है, यह बिल्कुल भाग्यवादी सोच है, यह बिल्कुल गलत सोच है, सही सोच नहीं है। तो जीवन है क्या? अर्थात तीसरा और चौथा, जीवन का मतलब होता है कर्म करना, काम करना, आज के लिए करना, कल के लिए करना, भविष्य के लिए करना। हम जीवन में अपने इस प्रकार कार्य करें कि हमारा आने वाला भविष्य बेहतर से बेहतर हो। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट दूसरे वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।